नमस्कार। मैं हूँ ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं ऋषि शंकर मिश्रा ऑफिशियल। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति का, जहां एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। राहुल गांधी के कारण दो घोर विरोधी, राजस्थान में दो बड़े ऐसे चेहरा हैं जो घोर विरोधी हैं एक दूसरे के, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लेकिन आज जयपुर एयरपोर्ट पे यह देखा गया कि राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब थे। और राहुल गांधी से जब मीडिया ने पूछा तो राहुल गांधी ने कहा हम सब साथ साथ हैं और सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। तो इस डेवलपमेंट के पीछे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे होमवर्क किया है और उनके कारण ही दो बड़े नेताओं में जो दूरियां थी उसको कम किया गया है। संभावना यह व्यक्त किया जा रहा है कि आगे जो दिन बचे हैं प्रचार में, उसमें हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ में पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आए। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है लड़ाई में बनी हुई है। यदि आप मुझसे एक साल पहले पूछते या 6 महीने पहले पूछते तो ये मेरा भी मानना था कि बीजेपी को वहाँ पे कहीं न कहीं एज है और बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार, खासकर अशोक गहलोत ने विगत 6-7 महीने में जो गियर बदला, चाहे वह सरकार के द्वारा जन कल्याणी योजनाओं को ले लीजिए, या उन्होंने जो होमवर्क किया पार्टी के लिए, या कई ऐसे उन्होंने जो स्टेप लिए हैं, उससे जो कहीं न कहीं राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई बन गई है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो कई दशकों से जो परिपाटी है उसको ख़त्म कर देगी और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। लेकिन मेरा मानना आज के डेट में मानना है कि जो भी नतीजे आएंगे उसमें जो सीटों का जो डिफरेंसेस होगा वो बहुत कम होगा। मेरा आज भी मानना है कि यदि बीजेपी चुनाव जीतती भी है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 10-15 सीटों से अधिक का फासला नहीं होगा। यदि कांग्रेस भी जीतती है तो वही स्थिति रहेगी, 10-15 सीटों का लीड होगा। हालांकि जो इंटरनल रिपोर्ट बता रही है, कई सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड अशोक गहलोत ने भी माना है आज से 2-3 दिन पहले कि 82 ऐसे सीट हैं जहां हम लीड में हैं या जीतने की कैपेसिटी में है। और उनका ये मानना है कि जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगी कांग्रेस 100-110 के बीच में रहेगी। तो कहीं न कहीं ये देखिए, राहुल गांधी ने जो एक महत्वपूर्ण कहीं न कहीं काम किया है कि दो नेताओं के बीच में जो जिस प्रकार से मतांतर था, आपने देखा मानेसर एपिसोड के बाद सचिन पायलट भी महत्वाकांक्षी हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अशोक गहलोत जो हैं मजे पके पकाए हुए नेता हैं, बहुत ही स्मार्ट और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं राजस्थान के। तो दोनों में जिस प्रकार से मतांतर था, राहुल गांधी ने उसको पाटने का काम किया है। और इसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि वेणुगोपाल जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और वेणुगोपाल जी आज जयपुर में भी थे और मुझे लगता है कि वेणुगोपाल ने कहीं न कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बात की है। उसके बाद राहुल गांधी का आगमन हुआ है और जिस प्रकार से जयपुर एयरपोर्ट पे दो बड़े नेता राहुल गांधी के साथ थे, तो ये कहीं न कहीं ये मैसेज जरूर गई है कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक है। और यदि दो बड़े नेताओं में पैचअप हो जाता है और साथ में ये प्रचार करते हैं तो कहीं न कहीं जो पर्सपेक्टिव कांग्रेस का है और मजबूत होगा। और जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे उसमें भी उसका असर होगा। क्योंकि देखिए सचिन पायलट, नो डाउट सचिन पायलट का क्रेज है, युवाओं में क्रेज है, अपने समाज में क्रेज है, गुजर मतदाताओं में पकड़ है, मीना मतदाताओं में भी सचिन पायलट का क्रेज देखा जा रहा है, खासकर पूर्वी राजस्थान में देखिए। और अशोक गहलोत मजे हुए खिलाड़ी हैं,
अशोक गहलोत एक एक वार्ड के राजनीति समीकरण को समझते हैं। तो दो एक 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 पके पकाए हुए नेता जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, दूसरा एक युवा तुर्क जिनका युवा में अपना प्रभाव है, गुजर समाज में अपना प्रभाव है। तो ये यदि दोनों नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का तमाम सर्वे में 10-15 सीटों का जो गैप बताया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, उसको कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश जरूर की जाएगी। और ये चुनावी समर जो राजस्थान में जो लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार।